क्या आपने कभी सोचा है कि केचप कप में ये हिडन फ्लैप्स क्यों बना होता है, या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ढक्कन के नीचे ये कैप क्लीनर क्यों बना होता है, या फिर कॉफी कप में ये होल क्यों बना होता है? जी हाँ, जानेंगे कुछ ऐसे ही मजेदार टॉप 10 फूड फैक्ट्स के बारे में। तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, लेज एक वर्ल्ड फेमस चिप्स बेचने वाला ऐसा ब्रांड है जिसके 200 से ज्यादा फ्लेवर मार्केट में अवेलेबल है। मगर फैक्ट यह है कि अगर आप लेज को एक नया फ्लेवर बनाने का आइडिया देते हो तो लेज उस फ्लेवर को आपसे करोड़ों रुपए में खरीद लेगा। जी हाँ, ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। लेज की फैक्ट्री में झाड़ू मारने वाले रिचर्ड नाम के एक आदमी ने लेज को चिटोस बनाने का आइडिया दिया था। आज रिचर्ड एक करोड़पति है। तो अगर आपके पास कोई नए फ्लेवर का आइडिया है तो लेज से कांटेक्ट करें, हो सकता है आप भी करोड़पति बन जाएं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल का जो ढक्कन होता है उस ढक्कन के अंदर रबर का ये कैप क्लीनर क्यों होता है? तो आपको बता दूं कि ये कैप क्लीनर कोल्ड ड्रिंक को कोल्ड ड्रिंक बने रहने में मदद करता है। जी हाँ, ये कैप क्लीनर एक सील है जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बोतल से बाहर निकलने से रोकता है। अगर ये सील ना हो तो ड्रिंक से सारी गैस निकल जाएगी और फिर वो कोल्ड ड्रिंक एक मामूली सा शरबत बन जाएगा। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि वाइन का जो ग्लास होता है वो नीचे से इतना मोटा क्यों होता है? तो देखिए, इसके कई सारे रीजन हैं। पहला, मोटा ग्लास की पकड़ को मजबूत बनाता है ताकि हल्के से धक्के से ग्लास जमीन पर गिर के टूट ना जाए। दूसरा, इंसान की बॉडी बहुत ज्यादा गर्म होती है। हाथ की गर्मी की वजह से वाइन बहुत जल्दी गर्म हो सकती है, जबकि वाइन ग्लास का मोटा ग्लास वाइन को जल्दी गर्म होने से बचाता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने कभी नोट किया है कि कमर्शियल में जो बर्गर दिखाया जाता है वो बहुत ही शाइनी होता है, जबकि रियल में बर्गर ऐसा नहीं होता? क्यों? तो आपको बता दूं कि कमर्शियल में जो बर्गर दिखाया जाता है उसे चमकाने के लिए शू पॉलिश का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, बर्गर को चमकाने के लिए जूते की पॉलिश का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से पैनकेक का जो सिरप दिखाया जाता है कमर्शियल में, वो सिरप नहीं बल्कि इंजन ऑयल होता है, क्योंकि रियल लाइफ में सिरप इतना गाढ़ा नहीं होता। फैक्ट नंबर 6, आपने केचप कप का इस्तेमाल जरूर किया होगा। ये कप बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से इस कप में चीजें डुबाकर खाना बहुत ही मुश्किल होता है, जबकि बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कप अपनी साइज से 3 गुना बड़ा हो सकता है। जी हाँ, बस आपको कप के हिडन फ्लैप्स को कुछ इस तरह से ओपन करना है और ये कप अपनी साइज से 3 गुना बड़ा हो जाएगा, जिसमें आप ज्यादा केचप डाल के यूज कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि ओरियो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है? ओरियो को साल 1912 में मार्केट में लॉन्च किया गया था। मगर फैक्ट ये है कि ओरियो ने 110 साल में मार्केट में इतने बिस्किट बेचे हैं कि अगर सारे बिस्किट को जोड़ा जाए तो हम आसानी से चांद तक एक नहीं बल्कि कई सारे पुल बना सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी पेपर कॉफी कप का इस्तेमाल किया है? अगर हाँ, तो क्या आपको पता है कि कॉफी कप के ढक्कन पर ये छोटा सा होल जिस पर किसी की नजर तक नहीं पड़ती वो क्यों बना होता है? तो आपको बता दूं कि कॉफी कप का जो ढक्कन होता है वो पूरी तरह से सील बंद होता है और कॉफी बहुत ज्यादा गर्म होती है। अगर ये छोटा सा होल ना हो तो गर्म कॉफी की भाप की वजह से कप का ढक्कन पिघल सकता है, जबकि ये छोटा सा होल कॉफी की गर्म भाप को बाहर निकलने में मदद करता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पिज्जा की खुशबू पसंद है? तो ये फैक्ट आप ही के लिए है। जी हाँ, साल 2012 में पिज्जा हट ने कनाडा के फेसबुक हैंडल पर 1 लाख फॉलोअर्स पूरे होने की खुशी में पिज्जा हट का लिमिटेड एडिशन वाला परफ्यूम लॉन्च किया था। आपने बिल्कुल सही सुना, पिज्जा हट का परफ्यूम। ऐसी सिर्फ 110 ही बोतल बनाई गई थी और इन बोतलों को पिज्जा हट के कनाडा के लकी फेसबुक फैंस को बतौर गिफ्ट दिया गया था। इस परफ्यूम की खुशबू बिल्कुल फ्रेश पिज्जा जैसी थी। फैक्ट नंबर 2, हम सब जानते हैं कि नेस्ले की कॉफी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है, मगर जब साल 1970 में नेस्ले ने पहली बार जापान देश में अपनी कॉफी को लॉन्च किया था तो वो जापान के मार्केट में बुरी तरह से फेल हो गई थी।
क्योंकि जापानीज लोगों को चाय पीना पसंद था, कॉफी नहीं। उन्हें कॉफी के टेस्ट की आदत ही नहीं थी। तो नेस्ले ने एक बहुत ही कमाल का आइडिया निकाला जापान में कॉफी को बेचने का। उसने शुरू में जापान में कॉफी के फ्लेवर वाली टॉफी को बेचना शुरू किया ताकि जापानीज लोगों को बचपन से कॉफी के टेस्ट की आदत डलवा सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। धीरे धीरे जापानीज लोगों ने कॉफी को पसंद करना शुरू किया और आज 50 साल बाद जापान हर साल 1.5 लाख करोड़ की कॉफी परचेज करता है। फैक्ट नंबर 1, आपने कभी न कभी कोल्ड ड्रिंक कैन का इस्तेमाल जरूर किया होगा, पर क्या आपने कभी गौर किया है कि कोल्ड ड्रिंक कैन के पॉप टेप पर यह होल क्यों बना होता है? कई लोगों को लगता है कि ये होल सिर्फ डिजाइन के लिए होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये होल स्ट्रो को होल्ड करने के लिए बनाया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप इस होल में पाइप डालकर ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हो। ये हिडन फीचर सच में कमाल का है।